आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है। I'm sorry, I don't need your help. Of course you do. इतनी बोरिंग लाइफ है आपकी, और मुझे तो इसकी वजह आपकी बीवी लगती है। Now this is enough. मेरे ख्याल में आप कुछ हद से बाहर जा रही हैं। No, मुझे नहीं लगता ऐसा। एक तो दिल पुराना, ऊपर से बीवी पुरानी। सबको प्लान्स आप देते हैं, आज एक प्लान मैं आपके सामने रखती हूँ। अगर समझ में आए तो डिटेल्स बाद में डिस्कस कर सकते हैं। पता है फरहान साहब, अगर लाइफ पार्टनर बोरिंग हो ना, तो उसके साथ रहते रहते इंसान खुद भी बहुत बोरिंग हो जाता है। You only live once. इसलिए जरूरी है कि जिंदगी को थोड़ा भरपूर तरीके से जिए, जिसके लिए लाइफ में एक्साइटमेंट हो, एक स्पार्क हो। वो स्पार्क आपकी जिंदगी में भी आ सकता है। पूछे कैसे? कैसे? अगर आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर आ जाए। इतनी बोरिंग लाइफ है आपकी, और मुझे तो इसकी वजह आपकी बीवी लगती है। पता है, अगर लाइफ पार्टनर बोरिंग हो तो उसके साथ साथ रहते इंसान खुद भी बोरिंग हो जाता है। You only live once. इसलिए जिंदगी को जरा भरपूर तरीके से जीना चाहिए, और उसके लिए लाइफ में एक्साइटमेंट, एक स्पार्क का होना बहुत जरूरी है। और वो स्पार्क आपकी जिंदगी में भी आ सकता है। पूछे कैसे? कैसे? अगर आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर आ जाए। काश मैं आपको कभी सुना सकती कि मैंने सारी मोहब्बत को लफ्जों में कैद रखा है सिर्फ आपके लिए। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं आपको बता सकूं। उनसे इश्क भी करते हैं और जाहिर भी नहीं होते। कभी दिल से निकालें जो तो रूह में अटक जाते हैं। हाजिरी भी नहीं लगती और गैर हाजिर भी नहीं होते। ना जामे घर करते हैं, बाहर भी नहीं होते। आपको पता है, आप बहुत बोरिंग आदमी हैं। देखिए, लंबी चौड़ी पहेली वाली बात तो है नहीं। मेरी प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट होती हैं। अगर इतनी सॉलिड होती है आपकी प्रेडिक्शंस, तो फिर आप मेरे पास काम के लिए क्यों आई? मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है। वो आपसे काम था, एक बात करनी थी। हाँ बोलो। खदीजा की बर्थडे आ रही है ना, तो कुछ अपने दोस्तों को बुलाना चाह रही है। तुम्हें मालूम है मुझे घर में शोर शराबा पसंद नहीं है। जी, वो इसीलिए आपसे इजाजत चाहिए थी, अगर कहीं बाहर कर लें।
अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जाके फिर किसी रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा देता हूँ। तुम फॉर द सेफ्टी बाद में जाके विजिट कर लेना, किसी चीज की कमी ना हो। कितने लोग होंगे? ज्यादा नहीं, बस कुछ लड़कियां और उनकी मदर्स। अब मैं रेस्टोरेंट फोन करके ये तो नहीं कह सकता कि चंद लोग होंगे, तादाद बतानी पड़ती है। मैं खदीजा से पूछ के बता दूंगी आपको। फोन कर देना फिर मुझे। अच्छा सुनिए, आयशा को भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मेरा मतलब है उस चीज का कोई नाम तो होगा। लैपटॉप कह रही थी, जरूरत है। हाँ तो ले दो उसे, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है तुम्हें। बल्कि उनको कुछ भी चाहिए हो तो खुद ही ले दिया करो, हर एप्लीकेशन उठा के मेरे सामने मत लाया करो। अजीब माँ हो तुम, तुम्हारे कामों में भी मेरी सांसें अटकी रहती हैं। कब समझोगी तुम? बल्कि रहने दो, पता नहीं क्या उठा लाओगी मार्केट से, मैं खुद ही बंदोबस्त कर दूंगा। मामा ये देखिए, मैंने खुद से नज़म लिखी है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। अच्छी शायरी करती हो तुम। मामा पहले आप खुद से नज़में लिखकर सुनाया करती थी ना। मुझे भी शौक था। अब क्यों लिखना छोड़ दी? कहाँ फुर्सत मिलती है अब मुझे। दोनों फुप्पो ने यूनिवर्सिटी तक पढ़ा है, आपने क्यों नहीं पढ़ी यूनिवर्सिटी? मैंने नहीं पढ़ा तभी तो वो पढ़ सकी। अच्छा छोड़ो ये बातों को, सुनो ये चीजें अच्छी तरह छुपा लेना खदीजा के उठने से पहले। सरप्राइज ही रहे तो अच्छा है ना। मैं अपनी बच्चियों को जीने दूंगी, जी भर कर जिंदगी का लुत्फ उठाएं, पढ़ें, जॉब करें, आजाद जिंदगी गुजारें, जब तक वो चाहें, आजाद। ये उसके ऊपर लिखी। जो बना भी लिया तुमने? गुड। ओके अको, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो, एक बात तो सुनो। जी सुनाए, आज की क्या नसीहत है? कोई नई बात नहीं, बस अपने जज्बात और ख्यालात को अपने तक ही रखना। तुम पाकिस्तान में हो, यहाँ के लोगों से डील करने के लिए उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? किसी ने कोई शिकायत करी है मेरी? तो बस फिर रखो, अपने आप को समझा लें और मेरी फिक्र छोड़। आई प्रॉमिस यू, जिस दिन मेरी किसी ने कोई भी कंप्लेंट करी ना, उस दिन मैं आपकी हर बात मान लूंगी, लेकिन अभी नहीं, प्लीज। ओके, आई एम सॉरी, गलती होगी। यू हैव अ गुड डे। दैट्स लाइक माय गुड अको। मामा आपने पापा से बात की लैपटॉप की? हाँ मिल जाएगा। वाह, तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? क्या मतलब, जब मेरा लैपटॉप आएगा ना तो फिर मैं आराम से अपने रूम में बैठ कर ना उसमें मूवीज देखूंगी और बाबा को पता भी नहीं चलेगा। क्या इसलिए मंगवाया है तुम लोगों ने मूवीज देखने के लिए? मामा आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? आपको लगता है मैं इसे लैपटॉप दूंगी? भाई लैपटॉप पे तो मैं अपनी पढ़ाई के मुतालिक सारे काम करूंगी। अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो आधे घंटे के लिए दे दूंगी इसे। वाह वाह, मांगा मैंने और कब्जा तुम्हारा होगा। आयशा मुझे मैक्सिमम 1 घंटे के लिए चाहिए होगा बस। ओ याद आया कि मेरी बहन को किससे चैट करनी है। आयशा क्या क्या कह रही है ये? मामा आपको तो पता है ना कितनी फजूल बातें करने की आदत है इसकी, इग्नोर करें। अच्छा फजूल बकवास, बताओ मामा को कि तुम्हें किससे बातें करनी है। मामा आपको पता है आयशा
सही कहते हैं बाबा, तुम दोनों पे कड़ी नजर रखने की जरूरत है। तुम जाओ अंदर किचन में, वो हरे रंग की टोकरी में सब्जियां रखी हूँ, ले आओ। मैं तो बस इसी काम के लिए रह गई हूँ। लो भी खाओ ना। अरे भाभी, इन खातिरदारियों में पड़ने की आपको क्या जरूरत थी? चाय में क्या खाते? मामा जरा बाबा को लैपटॉप का याद तो दिला दे फोन करके। अच्छा, लैपटॉप मांगा हुआ है बच्चों ने। हाँ, बहुत जरूरी हो गया ना लैपटॉप आजकल। असद को भी बहुत सख्त जरूरत है लैपटॉप की, लेकिन गुंजाइश ही नहीं। तुम फरहान से कहो ना। भाई को क्या क्या कहूँ, आगे से लेक्चर ही देंगे मुझे, लैपटॉप नहीं देंगे कभी भी। नसीम, ऐसी बात नहीं है, वो करते तो रहते हैं वो। आखिर आपने मुझे ताना दे ही दिया ना। ताना नहीं दे रही, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। अब मैं क्या करूं कि मेरे ससुराल में कोई गुंजाइश नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वरना मैं कभी भी भाई को किसी चीज के लिए तकलीफ नहीं देती। नहीं नहीं नसीम, देखो तुम्हारा भाई पे उतना ही हक है जितना शादी से पहले था। पर भाभी, पता नहीं भाई ने क्यों इन कंगलों में मेरी शादी कर दी। मतलब हर चीज के लिए मुझे मैं की तरफ ही देखना पड़ता है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगी उनसे। असद के लिए भी कह दूंगी, पूछने में क्या हर्ज है। हाँ भाभी, लेकिन भाभी वो शमीम आपा से इस बात का जिक्र मत कीजिए। थोड़ा सा जलती है ना, भाई मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा ठीक, नहीं कहूंगी, मेरे तुम्हारे दरमियान रहेगी बात। खुश? चलो अब ये कप केक खाओ बहुत अच्छे। हाँ, अबीरा इस वक्त क्यों फोन कर रही है? आपका मिलाया हुआ नंबर। हेलो। हेलो मिस्टर फरहान, मुझे आपसे कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करना है। हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? देखिए, मैं ऑफिस का काम ऑफिस में ही करता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा आपके ऑफिस में बहुत दम घुटता है। प्लीज लेट्स गो आउट समवेयर। देखिए, मैंने कहा था कि मैं ऑफिस का काम ऑफिस में ही करता हूँ, इसलिए मेरा ज़हन जो है वो ऑफिस में ही चलता है काम के हवाले से। अरे आप बाहर निकलकर तो देखें, आपका जहन और भी अच्छा काम करेगा। देखिए, मैं काम के मामले में बहुत फरहान साहब, आप इतने टेंस क्यों रहते हैं हर वक्त? जिंदगी को जिंदगी की तरह जीकर तो देखें। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त सिर्फ मेरा वक्त जाया कर रही हैं और कुछ नहीं। देखें, हम कहीं अच्छी सी जगह जाकर बाहर लंच करते हैं और मीनवाइल ये ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, मेरे कुछ उसूल है, मैं ऑफिस टाइमिंग के बाद नहीं मिलता हूँ क्लाइंट से। सोच लें, मैंने क्लाइंट को भी वहां बुलाया, वो प्रपोजल लेकर आ रहा है। मैं तो आप पे हैरान हूँ कि मुझसे पूछे बगैर आपने कैसे बाहर मीटिंग रख ली। देखें, अगर आप नहीं मानेंगे ना तो मैं अकरम भाई और अजमल भाई से कहूंगी कि आप हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहते। फिर वो जाने और आप। ओहो, चलिए आए, अब तो हो गया ना, लेकिन आइंदा प्लीज मोहतात रहिएगा और मुझसे पूछे बगैर ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा प्लीज। ठीक है, मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्रिएटिव लोग मीटिंग वही करते हैं जहां उनका दिमाग चले। अल्लाह हाफिज। What an idiot girl.
नक चढ़ा जरूर है, लेकिन बंदा कमाल का है। पता नहीं मुझे क्यों फरहान साहब अपने आइडियल लगने लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी आदमी को होना चाहिए। इनके साथ मिलकर काम करने में मजा आएगा। लेकिन जो भी हो, अब से उन्हें मेरे मुताबिक ही काम करना होगा, बिल्कुल वैसा जैसा मुझे पसंद है। तो फिर कैसा लगा आपको यहाँ पे रिलैक्स स्टेटस पे मैं खाना खा के? देखिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे वो खाने के लिए नहीं आया था, मैं तो काम से आया था। और वो काम हुआ नहीं, आपके क्लाइंट आए नहीं। मेरे ख्याल में इन्हीं इमेच्योर वजूहात की बिना पे जो सीरियस क्लाइंट होता है वो आप लोगों से डील नहीं करता। मिस्टर फरहान, कभी वक्त को छोड़ के खुद को भी अहमियत देनी चाहिए, वरना वक्त के पीछे पीछे भागते हम अपनों को ही पीछे छोड़ जाते हैं। देखिए बीबी, गया वक्त जो है ना वो वापस नहीं आता, और वक्त की इस दौड़ में जो लोग पीछे रह जाते हैं उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। बट आई एम श्योर कि आप इस बात को कहाँ समझ पाएंगे। मेरे ख्याल में इत्तेफाक नहीं हुआ आपका इस वक्त की गर्दिश से गुजरने का। ये आपकी सोच है, अगर आपको लगता है कि वक्त ने मुझे कभी टेस्ट नहीं किया। अभी तक नहीं आई बीरा? वो कह रही थी उसकी कोई मीटिंग है, रात को आएगी। इतना लेट? देखो, मुझे उसका रोज इतना लेट आना पसंद नहीं है। आई नो, लेकिन वो सुनती कहाँ है किसी की। हाँ, तुम समझाओ ना उसे। समझाती तो हूँ, मैं भी तो चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए और हमारे ऊपर से ये जिम्मेदारी का बोझ उतर जाए। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, उसको मिलवाओ किसी से। मैं दिखाऊं? अबीरा को नहीं जानते? वो खुद किसी को पसंद करे तो शायद हो सकता है, मेरा तो कहना नहीं मानेगी। बहरहाल समझाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ऑफिस में कैसी है? हाँ, एक प्रपोजल तैयार कर रही है, आई होप अच्छा ही होगा। ऑफ कोर्स अच्छा होगा, वो एडवेंचरस भी है और बहुत मेहनती भी है। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही है, फरहान उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? मेरे ख्याल में फरहान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रोफेशनल आदमी है, उसे काम के टाइम पे सिर्फ काम चाहिए। कोई बात नहीं, अभी नया नया काम शुरू किया है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। देखते हैं कितना टाइम लगाती है अपने आप को बदलने में। बहुत ज़हीन है, ज्यादा वक्त नहीं लेगी। लेट्स सी के सही हो जाए। इंशाल्लाह बिल्कुल सही काम करेगी। हम दोनों बहनें बहुत छोटे थे जब हमारी मामा का इंतकाल हो गया। बाबा का भी साया ज्यादा अरसे हमारे सर पर नहीं रहा। उसके बाद बाहर जाके कैसी कैसी और टाइमिंग्स पे और लोगों के साथ ही और जॉब्स करके मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। इसका अंदाजा आप आई थिंक लगा भी नहीं सकते। सॉरी, I'm sorry अगर मैंने कुछ रूड कह दिया हो आपसे, तो I actually apologize. I'm sorry. No, not at all. बल्कि मुझे तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। जो बात आपके दिल में होती है ना, वो ही ज़बान पर भी होती है। And that's a very rare quality. और जो बात मुझे आपकी सबसे अच्छी लगती है वो ये कि आप में फेकनेस बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से आप जो बात एक दफा समझा दें उसे भूलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
शुक्रिया। पहली मर्तबा किसी ने ये चीजें पॉइंट आउट की हैं मेरे अंदर, और ऐसे अच्छे अल्फाज में किसी ने बात की है मेरे हवाले से। आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच। आई बिलीव हमारी जिंदगी में वाकयात होते रहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो पहली बारी हमारे दिल को भा जाए। और फिर यही वो लम्हात हैं जो खूबसूरत यादें बन जाती हैं, जिनको आप चाहकर भी भुला नहीं पाते। मेरा जिंदगी का तो एक ही फॉर्मूला है, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, अच्छा है। गो विद द फ्लो, आई एग्री। आई एम ग्लैड। हाँ। ओफो मामा, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अभी आ जाते ना बाबा। 7 बज रहे हैं, रोज 6 बजे घर आ जाते हैं वो। तो आप फोन कर लें। उसके लिए ना हिम्मत चाहिए होती है, जो कि मामा के पास बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ, और कोई बात नहीं है। मैं कर लेती हूँ। आगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? कुछ नहीं। आप पूरा 1 घंटा लेट हैं। मामा कब से परेशान हो रही थी। तो मेरी जाना मुझे फोन कर लेते। मैंने तो यही कहा था, फोन तो होता ही इसीलिए। हाँ? चुप करो। ओहो, डांट क्यों रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही है, फोन कर लेते मुझे। देखा, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। तुम बहुत बातें करती हो, बस कर दो। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है आयशा। चलो जल्दी से खाना लगाओ और साथ में खाना खाते हैं। क्यों भाई? चलो आ जाओ। हाँ, मैं हेलो एवरीवन। मेरे बगैर ही खाना शुरू कर दिया, ये तो ठीक बात नहीं है। ना तुम्हारे आने की खबर है ना तुम्हारे जाने की, कैसे ख्याल करें? आओ बैठो, खाना खाओ। नहीं अकरम भाई, मुझे भूख नहीं है। क्यों? वो एक्चुअली लंच थोड़ा हैवी हो गया था। क्यों, किसी खास दोस्त के साथ नहीं किया? वो कहते हैं ना, तुम सा दोस्त हो तो दुश्मन की तमन्ना क्यों करे कोई। ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? अमेरिका में क्या उर्दू पोएट्री सीख रही थी? ये अमेरिका नहीं है क्या जिसके साथ चाहो निकल पड़ो। जिसके साथ? अकरम भाई, मैं आपके फरहान साहब इस दुनिया के सबसे बड़े सड़े हुए इंसान के साथ लंच कर आई हूँ आज। इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और तो और, मैंने तो आज उन्हें मुस्कुराना भी सिखा दिया। नहीं नहीं, रियली इम्पॉसिबल। कोई काम धाम भी हो रहा है या सिर्फ लोगों को मुस्कुराना सिखा रही हो? हाँ अक्को, ये भी तो काम ही है ना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि प्रेजेंटेशन का क्या हो रहा है? यू आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। प्रेजेंटेशन तो तैयार है, लेकिन अभी मैं उसे दे नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके फरहान साहब के थोड़े ख्यालात तो बदल लूँ, उनका थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर लूँ, वरना तो अगर अभी अपना प्रपोजल दिया तो वो उन्हें अपनी जात की तरह बोर लगेगा एंड ही विल रिजेक्ट इट ऑन द स्पॉट। इस दफा कुछ डिफरेंट होगा, अच्छा होगा। डोंट वरी। आई होप सो। गुड लक। चले, आई एम गोइंग टू बेड। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। तो तुम तो स्टार्ट करो। जिंदगी एक अनकही सी दास्तां, फासलों और गुर्बतों के दरमियान। जो है उसे क्या नाम दूं, जो है उसे क्या नाम दूं। मेरे लफ्ज, मेरी जात, मेरे हौसलों को
मेरे हौसलों को हवा ना दे। जब मौसमों की खबर ना हो तो लौट के चले आना। I'm sorry अगर मैंने कुछ रूड कह दिया हो आपसे तो I actually apologize. I'm sorry. नो नॉट एट ऑल। बल्कि मुझे तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो बात आपके दिल में होती है ना, वही जुबान पे भी होती है, एंड दैट्स अ रेयर क्वालिटी। बल्कि जो बात मुझे आपकी सबसे अच्छी लगी वो ये कि आप में फेकनेस बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से आप जो बात एक दफा समझाते हैं उसे भूलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी लाइफ में बहुत से वाकयात होते हैं जिनमें से कम ही होते हैं जो पहली बार ही दिल को भा जाए, और फिर यही वो लम्हात हैं जो खूबसूरत यादें बन के रह जाते हैं, जिनको फिर आप चाहकर भी भुला नहीं पाते। मेरा लाइफ का तो एक ही फॉर्मूला है, गो विद द फ्लो। Go with the flow. अरे छोड़ो, इस पर्सनालिटी का क्या फायदा जिसका बीवी पे असर ही ना हो। हर कोई मेरी बात फौरन समझता है। अगर किसी को मेरी समझ नहीं आती तो वो मेरी अपनी बीवी है। जिंदगी कन कहीं सी दास्तां, फासलों और कुर्बतों के दरमियां जो है उसे क्या नाम दूं, या दर्द को अंजाम दूं। जब मौसमों की खबर ना हो तो लौट के चले आना। आयशा, तुम्हारी जो दोस्त है सुंबल, कितने बुरे कपड़े पहने थी वो। हाँ वैसे ना मैं भी यही सोच रही थी, उससे अच्छी तो मैं पहनी हुई थी। खैर मैं भी अच्छी पहनी थी, लेकिन हम फैशन के मुताबिक ड्रेसिंग करते हैं, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ फैशन जाती है। लगता है उसको सिखाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है हम आपके उठने का ही वेट कर रहे थे। हाँ? अरे छोड़ो यार, मुझे पता तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे। अच्छा तो फिर बताएं किस चीज का कर रहे थे। ये पकड़ो गाड़ी की चाबी और जाओ निकाल लो, मैं ले आया हूँ लैपटॉप तुम्हारा। I love you बाबा। लेकिन बाबा आप कब लाए? यार मैं तो कल रात को ही ले आया था, उसको बताना भूल गया। बाबा इट्स अ सरप्राइज और आप भूल गए, ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई गड़बड़ नहीं। पक्की बात है ना? पक्की बात है यार। हाँ भाई। थैंक यू सो मच बाबा। अरे कोई बात नहीं, बात सिर्फ ये है कि बाबा जो है वो भूलते नहीं है। वो एक अलग बात है कि बाबा इज अ बिट बिजी। बाबा ऐसे बर्थडे तो मेरी है, गिफ्ट आप इसके लिए लेकर आए? मेरी जान आपको भी मिल जाएगा, ऐसा कोई तोप थोड़ी ले आया हूँ उसके लिए। थैंक यू सो मच बाबा। चलो भाई इसको भी रखो, आके खाना खा लो, बाद में खेलना। ठीक है, खाना लगा रही। जी बस। हाँ भाई, आज बड़े अरसे के बाद सब इकट्ठे खाना खाते हैं। मैं इसे रख देती हूँ। आज यार वैसे अबीरा ने जो प्रपोजल भेजा था फरहान ने उसे एक्सेप्ट कर लिए। I must admit, अबीरा must be a super girl. फरहान जैसे बंदे से उसे एक नए प्रोजेक्ट पे राजी कर लेना, और वो भी अपने प्रपोजल्स पर। यार ये बात तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे ऐसे सरप्राइजेस और भी आएंगे। Let's hope so, अकरम। यार आपस की बात है, फरहान जितना संजीदा है, इतना ड्राई है, उसको अपनी फैमिली के साथ कैसे बनती होगी? नहीं अकरम, दिस इज वेयर यू आर नॉट राइट। फरहान अपनी फैमिली से बहुत कमिटेड है।
खुसूसन अपनी बेटियों पर जिस तरह से वो जान निछावर करता है यार, उस तरह तो हम भी नहीं कर पाते। मैं मानता हूं कि ऑफिस के वक्त सिर्फ ऑफिस, दैट इज अबाउट फरहान, लेकिन यार जब छुट्टी होती है तो उसके पर लग जाते हैं और वो सीधा अपने घर का रुख करता है, कहीं नहीं जाता। इवन मैं बुलाऊं भी नहीं आता यार, बिलीव यू मी। लेकिन मुझे एक बात बताओ फिर, वो लंच करने अबीरा के साथ बाहर कैसे चला गया? यार मैं यही तो यकीन नहीं कर सकता कि फरहान वो बाहर का खाना खाता ही नहीं है। इनफैक्ट बाहर का खाना तो उसे रास भी नहीं आता। चलो फिर मैं समझता हूँ कि अबीरा ने उसका एक और उसूल तोड़ दिया। यार फरहान के साथ अबीरा के लंच पर जाने पे अजमल भी बहुत परेशान था। इतनी क्या बड़ी बात होगी कि सारे परेशान हो गए। हेलो एवरीवन। हाय अकरम भाई, मैंने अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला कर लिया और अक्को, अब मैं पाकिस्तान में ही रहूंगी। खुश? हाँ, मुझे अजमल ने बताया था। That's great। तो इसका मतलब है शादी भी कर डालोगी? हाँ, हो जाएगी। तुम्हें कोई पसंद आ गया? नहीं भाई, अभी नहीं, लेकिन वो भी आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। ओके अबीरा देखो। आई नो, ये अमेरिका नहीं है। देखें, मैं जानती हूँ कि मैं कहाँ और कितने पानी में हूँ। प्लीज यू गाइस शुडंट वरी। वैसे बच्ची तो नहीं है। She knows what she's doing. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबीरा साहिबा से बात हो जाएगी? जी, आप अबीरा से ही बात करें। अच्छा, आई एम सॉरी, इस वक्त मुझे ख्याल नहीं रहा। पता है, जब दो फ्रेंड्स बात करते हैं ना तो इन फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ना चाहिए प्लीज। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझ पर तो खैर, मुझे तो आपसे यही पूछना था कि आपकी ईमेल नहीं कोई आई। मैं अभी चेक कर रहा था। वो एक्चुअली मैं अभी उसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रही हूँ एंड होपफुली सुबह तक तैयार हो जाएगी तो मैं आपको ईमेल कर दूंगी, एंड इफ नॉट देन लेटेस्ट बाय डे आफ्टर टुमारो आपको ईमेल कर दूंगी। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। सॉरी, इस वक्त कॉल कर रहा हूँ, इसकी मैं माजरत चाहता हूँ। शायद आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया। हाँ, पता है मिस्टर फरहान, आपको पर्सनल और ऑफिशियल रिलेशंस में फर्क करना होगा। वैसे मैं अपने काम को पर्सनल ज्यादा और ऑफिशियल कम समझती हूँ, लेकिन मेरे लिए काम और पर्सनल रिलेशनशिप 2 अलग-अलग चीजें हैं। सही कह रहे हैं, लेकिन काम से भी तो एक रिश्ता होता है ना। खैर छोड़ें, I'll explain it to you some other time. अल्लाह हाफिज़। बहुत बोलती हो अबीरा।